पूर्वांचल की धरती हमेशा से ही बाहुबल और राजनीति के कॉकटेल के लिए जानी जाती रही है। इस वक्त पूर्वांचल के सियासी गलियारों में एक नई स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। धनंजय सिंह और अभय सिंह 90 के दशक में दोस्त से दुश्मन बने दो बाहुबली फिर आमने सामने हैं। जौनपुर जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर जब से ब्रजेश सिंह ने दावा किया है, पूर्वांचल की धरती एक बार फिर गुटबाजी और बाहुबल का गवाह बन रही है। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भले ही धनंजय सिंह की पत्नी लड़ेंगी, लेकिन साख धनंजय सिंह का ही दांव पर होगा। जौनपुर अभय सिंह का ननिहाल है। अभय सिंह के नाना राजकेश्वर सिंह कभी जौनपुर से सांसद हुआ करते थे। अभय सिंह का जौनपुर में अपना एक अलग आधार है। ऐसे में इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे दो जिगरी दोस्त सबसे बड़े दुश्मन बने और पूर्वांचल में इन दिनों ठाकुर बाहुबली नेताओं के बीच क्या कुछ पक रहा है। नमस्कार, गौरव मिश्रा नाम है हमारा और आप देख रहे हैं बजरबट्टू दुनिया। लखनऊ विश्वविद्यालय में एक साथ छात्र राजनीति की शुरुआत करने वाले अभय सिंह और धनंजय सिंह कभी एक ही सिक्के के दो पहलू हुआ करते थे, लेकिन आज नदी के दो अलग अलग किनारों से हैं। 90 के दशक के ये दो दोस्त आखिर क्यों दुश्मन बन गए? आखिर क्यों धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी को यह कहना पड़ा कि उनके पति धनंजय सिंह की जान को खतरा है? दूसरी तरफ अभय सिंह कई साल से कहते आ रहे हैं कि धनंजय सिंह लॉरेंस बिश्नोई का करीबी है, उससे बड़ा कोई गुंडा नहीं है, वह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा डॉन है। दोनों बाहुबलियों के बीच जुबानी जंग तेज है और हाल में महाराणा प्रताप की जयंती पर भी अभय सिंह ने धनंजय सिंह पर जो कुछ कहा वो सबने सुना। और इससे पहले कोडीन कफ सिरप मामले में अभय सिंह ने धनंजय सिंह को जैसे आड़े हाथ लिया, वो पूर्वांचल के लोगों से छिपा नहीं है। लेकिन ये सब कुछ पहले ऐसे नहीं था। साल 1991 जब लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति अपने चरम पर थी, लखनऊ विश्वविद्यालय का दबदबा पूरे प्रदेश में था। तभी एंट्री हुई जौनपुर से रिश्ता रखने वाले तीन लड़कों की। नाम था धनंजय सिंह, अभय सिंह और अरुण उपाध्याय। धनंजय, अभय और अरुण तीनों ऐसे तगड़े दोस्त थे जिनकी तिगड़ी विश्वविद्यालय में फेमस थी। वर्चस्व को बढ़ाने के लिए तय हुआ कि अरुण उपाध्याय को विश्वविद्यालय के महामंत्री का चुनाव लड़ाया जाए। 1994 में अरुण को चुनाव लड़वाया गया, लेकिन वो चुनाव हार गए। हालांकि इन सबके बीच धनंजय सिंह और अभय सिंह के विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति के तमाम आपराधिक मामलों में नाम आने लगे और उनकी धमक बढ़ने लगी। धमक ऐसी बढ़ी कि रेलवे के ठेकों पर एक छत्र राज करने वाले उस समय के माफिया डॉन अजीत सिंह को भी धनंजय और अभय की जोड़ी ने चुनौती दे डाली। रेलवे के स्क्रैप के ठेकों में अजीत सिंह के साथ साथ अभय सिंह और धनंजय सिंह का भी कट लगने लगा। धीरे धीरे धनंजय और अभय की जोड़ी ने रेलवे के साथ साथ बीएसएनएल ठेके लेने लगे और उनको मैनेज करना शुरू कर दिया। इसी बीच लखनऊ के रहने वाले और अभय सिंह के करीबी ठेकेदार मनीष सिंह को लखनऊ के इंदिरा नगर का एक बड़ा ठेका मिल गया। कहा जाता है कि धनंजय सिंह चाहते थे कि मनीष के इस ठेके में उनका भी एक आदमी पार्टनर हो जाए, लेकिन अभय ने मना कर दिया और कह दिया कि मनीष अकेले काम करेगा, कोई पार्टनर नहीं होगा। अभय सिंह से करीबी के चलते मनबड़ हो चुके मनीष सिंह ने भी धनंजय सिंह के लोगों को बैरंग लौटा दिया। इसके बाद इंदिरा नगर में दिन दहाड़े साइट पर ही मनीष की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कहा गया कि इस हत्या के पीछे धनंजय सिंह का हाथ था। मनीष की हत्या से दोनों ही माफियाओं के बीच वसूली की रकम को लेकर टकराव शुरू हो गया। जनवरी 1996 में अभय सिंह एक पुराने मामले में जेल चले गए और उनके साथ ही धनंजय सिंह और केडी सिंह फरार हो गए। धनंजय पर 50,000 का इनाम हुआ और फिर धनंजय सिंह के फेक एनकाउंटर की कहानी सामने आई। वो कहानी क्या थी उस पर फिर कभी विस्तार से बात करेंगे, उसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे। अभय सिंह जेल में थे, लिहाजा उनके पास वही पैसा पहुंचता था जो धनंजय सिंह चाहते थे। जबकि अभय के लोग बताते हैं कि धनंजय सिंह वसूली का एक बड़ा हिस्सा खुद रख लेते थे और वह बेईमानी कर रहे थे। लेकिन अभय सिंह और धनंजय सिंह की दोस्ती में
आया मनमुटाव उस समय दुश्मनी में तब्दील हो गया जब फैजाबाद के सराय राशि के रहने वाले और अभय सिंह के रिश्तेदार संतोष सिंह की हत्या कर दी गई। लंबे समय तक यूपी एसटीएफ में माफियाओं पर नकेल कसने वाले रिटायर्ड आईपीएस राजेश पांडे बताते हैं कि सराय राशि के संतोष सिंह की हत्या में अतीक अहमद की करीबी और मौजूदा समय में 5 लाख के इनामी गुड्डू मुस्लिम की भी भूमिका थी। गुड्डू मुस्लिम ने इस बात को एसटीएफ की पूछताछ में कबूला था। गुड्डू मुस्लिम मूल रूप से जौनपुर का रहने वाला था। उसकी धनंजय सिंह से ज्यादा करीबी थी। धनंजय के साथ साथ गुड्डू मुस्लिम अंबेडकर नगर के सत्येंद्र सिंह लंगड़ का भी बेहद करीबी था। सत्येंद्र इलाके के बड़े ठेकेदार थे। उनका अपना क्षत्रिय अफसरों, ठेकेदारों और माफियाओं का अलग नेटवर्क था। बताया जा रहा है कि एक दिन अंबेडकर नगर से गुड्डू मुस्लिम सत्येंद्र सिंह के साथ उनकी मारुति कार में निकलता है, लेकिन जैसे ही कार सराय राशि पहुंचती है, गुड्डू मुस्लिम अचानक सत्येंद्र की गाड़ी से उतरकर पीछे चल रही संतोष सिंह की गाड़ी में बैठ जाता है। गाड़ी 100 मीटर ही चल पाती है कि श्री प्रकाश शुक्ला सत्येंद्र पर हमला कर देता है और सत्येंद्र की हत्या कर दी जाती है। कहा गया कि सत्येंद्र लंगड़ की हत्या संतोष सिंह के इशारे पर की गई। सत्येंद्र सिंह धनंजय सिंह का बेहद करीबी था, लिहाजा इस हत्या का बदला लेने की जिम्मेदारी गुड्डू मुस्लिम को दी गई। गुड्डू मुस्लिम ने संतोष सिंह के करीबी का फायदा उठाया। गुड्डू मुस्लिम जानता था कि संतोष सिंह के पास अपनी गाड़ी है, राइफल है और वह अपराध की दुनिया की चमक से प्रभावित है, लेकिन वह धनंजय सिंह और अभय सिंह के बीच अंदर खाने चल रहे मनमुटाव को नहीं जानता था। इसी का फायदा उठाकर गुड्डू मुस्लिम ने संतोष सिंह को बहाने से लखनऊ बुलाया। लखनऊ में एक प्रतिष्ठित परिवार के गेस्ट हाउस में रुकवाया। रात में लखनऊ घूमने के बहाने संतोष को कोल्ड ड्रिंक में जहर दे दिया गया। संतोष सिंह की मौत हो गई तो उसकी लाश सुल्तानपुर हाईवे पर फेंक दी गई ताकि हत्या को एक्सीडेंट का रूप दिया जा सके। इसी संतोष सिंह की हत्या के बाद से अभय सिंह और धनंजय सिंह के बीच मनमुटाव खुली दुश्मनी में बदल गया। 1996 से 2000 तक अभय सिंह जेल में रहा तो वहीं धनंजय सिंह ने इस दौरान फरारी काटी। फेक एनकाउंटर की कहानी के बाद साल 2002 में धनंजय सिंह रारी सीट से विधायक होकर माननीय हो गए। राजनीति में किस्मत तो अभय सिंह ने भी आजमाई, लेकिन अभय सिंह चुनाव हार गए। धनंजय सिंह विधायक बन गए तो राजनीतिक कद का फायदा उठाया और अपना वर्चस्व बढ़ाते चले गए। दूसरी तरफ अभय सिंह खुलकर मुख्तार अंसारी के खेमे में शामिल हो गए। दोनों के बीच अदावत इतनी बढ़ गई कि हर बड़े हत्याकांड में धनंजय सिंह अभय सिंह का और अभय सिंह धनंजय सिंह का नाम लेने लगे। बसपा सरकार में हुए सीएमओ परिवार कल्याण विनोद आर्य हत्याकांड में भी अभय सिंह का नाम आया और अभय सिंह ने इसे धनंजय सिंह की साजिश बताया। हालांकि बाद में सीबीआई ने अभय सिंह को क्लीन चिट दे दी। दोनों के बीच दुश्मनी इतनी बढ़ी कि दोनों एक दूसरे की जान पर आमादा हो गए। 4 अक्टूबर 2002 को वाराणसी के टकसाल सिनेमा के पास धनंजय सिंह के काफिले पर उस वक्त हमला हुआ जब वह करीबी रामजी सिंह की पत्नी को नदेसर स्थित एक अस्पताल में देखने जा रहे थे। रास्ते में सफारी और बोलेरो से हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें धनंजय सिंह और उनका गनर घायल हुआ। इस मामले में धनंजय सिंह की तरफ से दर्ज कराई गई एफआईआर में अभय सिंह, संदीप सिंह, संजय रघुवंशी, सत्येंद्र सिंह बबलू समेत कुल 6 लोग नामजद किए गए। वहीं दूसरी तरफ साल 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान दिल्ली स्पेशल सेल के द्वारा लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर दिव्यांश शुक्ला को पकड़ा गया। दिव्यांश शुक्ला एनआईए के द्वारा गिरफ्तार विकास देवगढ़ का खास था और कहा जा रहा था कि विधानसभा चुनाव के दौरान लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर अभय सिंह की हत्या के फिराक में थे और यही वजह थी कि जौनपुर जेल से धनंजय सिंह को जब बरेली जेल शिफ्ट किया गया तो धनंजय सिंह की पत्नी ने धनंजय सिंह की जान को खतरा बताया और वही दूसरी तरफ अभय सिंह ने कहा कि धनंजय उत्तर भारत का सबसे बड़ा माफिया डॉन है, उसको लोगों से नहीं लोगों को उससे डर है, वह लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सबसे करीबी है। फिलहाल एक बार फिर धनंजय सिंह और अभय सिंह आमने सामने हैं। जौनपुर जिला पंचायत पर कब्जा को लेकर क्या एक बार फिर पूर्वांचल की धरती पर खूनी गैंगवॉर होगा? क्या पूर्वांचल एक बार फिर रक्तांचल में तब्दील होगा? अगर आपको भी लगता है कि एक बार फिर पूर्वांचल खूनी रंजिश के भेंट चढ़ेगा तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।